आस्था के महासंगम में डुबकी लगाने को मजबूर हुए अखिलेश, सीएम योगी की व्यवस्थाएं देख खुली रह गई आंखें, याद आ गई सनातन सभ्यता। बाबा के सामने बबुआ की एक न चली, धरी की धरी रह गई सियासत। समाजवादियों ने नंगी आंखों से वो देखा जो उनके राज में कभी नहीं हुआ। तस्वीरों में दिख रहे ये वही अखिलेश यादव हैं जो शुरू से ही महाकुंभ की कमियां गिनाने में जुटे हैं, पर अब उनका चार्टर्ड प्लेन प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। संगम की धरती पर उतरते ही सियासी हवाएं भी तेज हो गई हैं, क्योंकि अखिलेश का आना कोई आम घटना नहीं है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो बीती 29 दिसंबर को लखनऊ में कह रहे थे कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, हमने अपने धर्म से सीखा और पढ़ा है कि ऐसे आयोजनों में खुद लोग जाते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव प्रयागराज तो नहीं पहुंचे, पर हरिद्वार में गंगा स्नान करते दिखे, जहां 15 जनवरी को वो कहते हैं कि जब माँ गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। कोलकाता तक गंगा बहती है, जो गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे वहां लगा सकता है। सभी जगह का अपना महत्व है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि इतने संसाधन होने के बाद भी अगर महाकुंभ में कमियां रहती हैं तो कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और दूर करेगी। इसके एक दिन बाद लखनऊ में 16 जनवरी को अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है, कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं। सुनने में ये भी आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। मोटी मोटी बात यह है कि भाजपा का हर आंकड़ा फर्जी है। अब नरेंद्र मोदी को 2014 में माँ गंगा ने बुलाया तो वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि जब माँ गंगा बुलाएंगी तब संगम पहुंचेंगे। अखिलेश प्रयागराज पहुंच भी चुके हैं, लेकिन सियासी पंडित इसे किसी और नजरिए से देख रहे हैं। सियासी नब्ज टटोलने वाले जानकारों के लिए अखिलेश यादव का संगम नगरी पहुंचना सीएम योगी आदित्यनाथ की सियासी जीत है। चूँकि अखिलेश यादव यूपी की सियासत में विपक्ष के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। महाकुंभ और योगी को लेकर शुरुआत से ही वो सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब वो खुद संगम जाकर डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे में संदेश साफ है कि योगी ने अखिलेश को सियासी तौर पर इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें प्रयागराज आना ही पड़ गया। 27 पर इसका क्या असर पड़ेगा इस बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव पर इस एक घटना का बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में यहाँ की सीट जब बीजेपी हारी तो लगा कि बीजेपी का सबसे बड़ा दांव टाएं टाएं फिस हो गया। फिर 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने उपचुनाव में जीती तो फिर से उम्मीद जगी। अब महाकुंभ का आयोजन और इस महाआयोजन में महाआलोचक अखिलेश यादव का पदार्पण ये दिखाता है कि योगी ने पिछले कुछ महीनों में ऐसा सियासी चक्रव्यूह रचा है जिसे पार पाना आसान नहीं है। सोचिए, अखिलेश यादव खुद उस महाकुंभ में पहुंचे जिसकी आलोचना वो पानी पी पी कर रहे थे। ऐसे में ये समझना मुश्किल नहीं है कि 2025 का महाकुंभ न सिर्फ आस्था की दृष्टि से बल्कि यूपी के सियासी वर्चस्व के नजरिए से भी कितना ज्यादा अहम हो चुका है। महाकुंभ का सफल आयोजन योगी को एक ऐसा नेता बनाने जा रहा है जिसका तोड़ विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के पास भी नहीं मिलने वाला। हमारी कामना है कि जनता सुख, समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पर जाए। जनता का कल्याण के लिए संकल्प करने, कामना करने भी आए हैं। जहां ये कुंभ, जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। अखिलेश यादव की आस्था पर सवाल उठाना सियासत हो सकती है, लेकिन उनके कार्यकाल में जिस तरह का कुंभ का आयोजन हुआ उसे कैसे भुलाया जा सकता है। हालांकि उस महाकुंभ के बाद अखिलेश यादव को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था, जिसका जिक्र अक्सर अखिलेश यादव अपने कार्यक्रमों में करते हैं। पर इस बार जिस तरह का कुंभ हो रहा है उस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। अखिलेश भी खुद को संगम नगरी से ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाए हैं, जो दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में महाकुंभ सचमुच अद्भुत, अलौकिक और अद्वितीय हो रहा है। अगर आप भी महाकुंभ हो आए हैं तो हमें कमेंट करके अपना अनुभव जरूर साझा करें।